वो गेम खेल रहे थे, गेम में जान पहचान होगी, फिर उससे इंस्टाग्राम पे होगी, तो फिर पर्सनली नंबर हो गया। फिर बातें 4-5 महीने से बात चल रही थी। गुड़िया ने अपना नाम बता, मैं वो बोल रहा हूँ। उसने उस गुड़िया को भी कुछ कुछ कहने लगा, कैसे फ़ोन मिला दिया, या हम तो जानते नहीं आपको कौन हो, ऐसे कह के फ़ोन काट दिया। तीसरी बार फिर फ़ोन मिला, फिर तो स्विच ऑफ कर गया। फिर गुड़िया को समझाया, माँ देख लिया बेटा, कहाँ जाओगे, क्या पता तो आपके साथ क्या घटना उसके वहाँ, ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करते। तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम एक यूनिक वीडियो आपके सामने लेकर के आते हैं। साथियों, जो ये वीडियो है समाज में बहुत ही अच्छा संदेश देगी आज की वीडियो, क्योंकि भाई हरियाणा रोडवेज के कनेक्टर ड्राइवर भाई की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लग रही है कि 15 से 16 साल उम्र की जो लड़की थी भाई, उस परिवार की भी इज्जत और उस लड़की की भी इज्जत भी और जान भी बचा ली भाई इन दोनों भाइयों ने। तो फिलहाल दूसरा भाई जा रहा है, आज अनिल लोहान भाई है जो हरियाणा रोडवेज में कनेक्टर का कार्य कर रहे हैं। राम राम। सबसे पहले तो भाई राम राम जी भाई साहब अजय, और आपके जो चैनल के दर्शक हैं सभी को राम राम। अच्छा नील भाई, सबसे पहले तो आपने ढेरों सारी शुभकामनाएं। समाज के लिए जो आपने इतना अच्छा कार्य किया है और वो सार्थक भी सिद्ध हुआ है, एक पॉजिटिव संदेश है जो वो समाज में गया है। इसीलिए देखो भाई, सबसे पहले तो जो आपके मीडिया के साथी हैं, आप जैसे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। जो हमारे लिए इतना दिखा रहे हैं समाज का, एक आप बोल रहे हो अच्छा मैसेज है इसी के लिए। तो मैंने भी पहले तो मैंने मना कर दिया था, मैं डर रहा था थोड़ा, मैं क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन जब आप जैसे साथियों ने हौसला दिया, भाई हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर मेरे भी मन में आ गया भाई हाँ चलो, अगर इससे किसी का भला हो तो मैं बिल्कुल। देखो अनिल भाई, देखो भाई, आप सबकी जानकारी के लिए बता दें भाई, सकारात्मक सोच, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो चाहे वो प्राइवेट कर रहा हो, जब सरकार सकारात्मक सोच की बात आती है तो उसका जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है उतना ही कम होता है। क्योंकि आज के टाइम पर सकारात्मक सोच की इस समाज को भी, देश को भी, पूरे विश्व को जरूरत है। अनिल भाई, क्या पूरा मामला था, क्या पूरा मुद्दा था भाई? एक मात्र 15 से 16 साल की उम्र की जो लड़की थी वो किसी की बहकाई में आ गई थी, क्या था पूरा मामला? अजय भाई, ये 14 तारीख शाम की बात है जी। मेरी ड्यूटी थी जींद से चंडीगढ़ वाले रूट पे जी। और यहाँ से हमारी गाड़ी चलती है 3:50 पे जी। और नाइट सेटे चंडीगढ़ होता है। तो हम तो गाड़ी बुक कर रहे थे, मैं सीट नंबर लगा रहा था अपना रूटीन में जैसे ड्यूटी होती है। तो गाड़ी की तकरीबन बुकिंग हो चुकी थी, 1-2 सीट बच रही थी। तो वो एक बच्ची आई, वो स्कूल ड्रेस में थी, थोड़े कपड़े उसके ख़राब थे, जूते गैर हम दस रहे थे। तो वो आने के बाद बोली, अंकल मेरे को टिकट दे दो, चंडीगढ़ जाना है। पैसे दिए। वो साथी जो गाड़ी बुक कर रहा था वो बोला, भाई इसमें तो 10-20 रुपये कम है। माँ भाई, वो बोला तू वहाँ से ले लेना इस गुड़िया से, कोई इसको लेने आओ या घर वाले आओगे। माँ भाई चलो देगी तो दे देगी, नहीं बच्ची है कोई बात नहीं, इसको टिकट दे दे तू। और सीट नंबर बोला भाई पूरे हो लिए, एक सीट नंबर बच रहा था 30 नंबर। माँ ये दे दे इसको, बैठ जाएगी। बैठ के गाड़ी बुक होगी, वहाँ से हम चल पड़े जी। 3-4 घंटे का सफ़र है भाई साहब चंडीगढ़ का, जींद से 4 घंटे तो लगे जाए हैं। तो फिर सफ़र में चलते रहे। तो देखो वो परमात्मा करना है भाई साहब, उसके पास एक अच्छी थोड़ी काफ़ी उम्र का इंसान बैठा था, मैं तो उसको अच्छा इंसान मानूंगा। बिल्कुल। वो देखो, मैं जैसे सवारियाँ उतर रही हैं चढ़ रही हैं, कनेक्टर का तो काम है पीछे आवे, वो उससे बातें तो कर रहा था, मैंने इतना तो देखा। तो बातें कर रहा था, सारा सफ़र में बातें करता गया, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। वैसे वो सवारियाँ किसी को पर्सनल उसमें हम टोके नहीं करते, हमारा तो काम है ड्यूटी का, एक जन सेवा है रोडवेज की, ड्यूटी से ही मतलब है। उसके बाद भाई साहब फिर हम चंडीगढ़ पहुँच गए। चंडीगढ़ पहुँच गए तो उस भाई वो हिमाचल का था और वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तो भगवान का भेजा फरिश्ता मानूंगा भाई साहब उसको। तो वो उसने जाना था पहले 43 सेक्टर में, हिमाचल जाना था, वहीं से सर्विस मिलती है, 2 बस अड्डे हैं चंडीगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उतरने से पहले मेरे को बोला, कंडक्टर साहब, मैं हाँ सर बोलो। बोले एक बार इधर आना। माँ बताओ जी क्या प्रॉब्लम है? वो बोले जो मेरे साथ गुड़िया बैठी है नहीं ये। मैं कहा हाँ जी। बोला मैं जींद से इसके साथ बैठा था, 3-4 घंटे का सफ़र है, ये प्रॉब्लम में है। मैंने इसकी बातों से पता लिया, जब आप बस स्टैंड पर सवारी उतारो तो एक बार इससे पूछ लेना भाई क्या बात है। ठीक है सर, माँ पूछ लेंगे। वो बात हमारे वहाँ से नॉलेज में डल गई। बिल्कुल, नहीं तो क्या पता हम उसको इग्नोर भी कर देते। तो फिर अपने आप फिर बाद में भाई साहब वो बात, फिर वहाँ पहुँचने के बाद बस स्टैंड पे सवारियाँ उतर गई। उतरने के बाद फिर मैंने उससे कहा, माँ बेटा आगे आओ। वो बोली हाँ अंकल जी। माँ कहाँ जा रहे हो आप? बोले अमृतसर जा रहे हैं।
माँ बेटा आपके साथ है कोई? बोली नहीं अंकल कोई नहीं। फिर वो अपने आप बोली अंकल मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं तो बोलने वाली थी आप थोड़ी मेरी मदद कर देते। माँ बेटा आपकी मदद भी करेंगे और आपको अमृतसर वाली बस में बिठा देंगे, किराए के पैसे दे देंगे। बिल्कुल। तो वहाँ आप पहले ये बताओ आपका कोई आपका जानकार है या घर वाले हैं या किसी का हमारी बात करा दो। आपके साथ कोई है नहीं, आप तो बच्चे हो, स्कूल ड्रेस में हो। तो उस गुड़िया ने बताया नहीं, वहाँ पापा का नंबर दे दो। बोली है मेरे पास किसी का नंबर नहीं है। तो काफ़ी देर बातें करते रहे, उसका फिर थोड़ा वो घबराएगी, पसीना आ गया। माँ भाई इसको पानी पिलाओ, पानी पिला दिया, बैठे रहे बातचीत करी, उसको समझाते रहे। फिर हमारा खाने का टाइम हो गया। फिर हमने नीचे जहाँ हम सोते हैं बस के पास ही, वहीं बस स्टैंड पे, वहाँ नीचे वो चादर बिछा के बैठ गए। माँ बेटा पहले आप खाना खाओ। उसने मना कर दिया, देखो माँ हम आपको वहीं छोड़ेंगे जहाँ आपको जाना, आप खाना खाओ। उसको समझाया गया, थोड़ा 1-2 रोटी जो उसने खाई, खाना खिलाया, फिर थोड़ी नॉर्मल ही होगी। फिर भी उसने नंबर नहीं दिया। माँ कोई नंबर दे दो। बोली जहाँ जाना उसका नंबर दे दूंगी। परमात्मा की है भाई साहब, उसने उस गुड़िया ने उसका नंबर दे दिया, वो अमृतसर वाले का जो नंबर दे दिया। तो फिर बातचीत हुई, वहाँ मैंने अपने फ़ोन से मिला, वहाँ भाई साहब एक ऐसे ऐसे गुड़िया है, ये आपसे आने मिलने को बोल रही है और ये चंडीगढ़ है ना, इस पे किराया, या तो आप इसको ले जाओ आगे या फिर मैं किराया दूँ, आप आगे मिल लो, कौन हो कैसे हो हमारे को बताओ आप। वो तो हमारे को उल्टा सीधा बोला जी। वो बोला मैं तो जानता ही नहीं कौन लड़की है, कैसे है, आपने कैसे फ़ोन कर दिया हमारे पास, पता नहीं कुछ कहने लगा। फिर वो कहने लगे ये फ़ोन मेरे छोटे भाई का है, क्या पता उसको जानकार हो, हम 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करेंगे। हमने फ़ोन काट दिया। फिर हमने 10-15 मिनट 20 मिनट वेट करा, कोई फ़ोन नहीं। हमने फिर मिला, मैंने अपने फ़ोन से, मैंने वहाँ भाई साहब बात कर लो एक बार आप। फिर मैंने गुड़िया को दे दिया, बेटा आप बात करो। गुड़िया ने अपने हिसाब से जैसे वो रूटीन में बात करती थी बात करी, पता नहीं क्या नाम लिया मेरा भी ध्यान नहीं भाई साहब, भाई उससे बात करा दो। उसने गुड़िया ने अपना नाम बताया, मैं वो बोल लूँ। उसने उस गुड़िया को भी कुछ कहने लगा, कैसे फ़ोन मिला दिया, या हम तो जानते नहीं आपको कौन हो, ऐसे कह के फ़ोन काट दिया। तीसरी बार फिर फ़ोन मिला, फिर तो स्विच ऑफ कर गया। फिर गुड़िया को समझाया, माँ देख लिया बेटा, कहाँ जाओगे, क्या पता तो आपके साथ क्या घटना उसके वहाँ, ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करते, तो आप घर का नंबर दे दो किसी का। बाद में फिर बड़ा समझाने के बाद 11 बज गए भाई साहब। उस गुड़िया ने फिर अपने बोली मेरे भाई का नंबर याद है, माँ दे दो। उसके भाई के पास फ़ोन किया, बताया, माँ भाई साहब मैं जीन डिपो का कंडक्टर बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे हमारी गाड़ी चंडीगढ़ आ रही है, एक बस में गुड़िया मिली है, ये घबरा रही है और आप का नंबर दिया इसने। इतनी बात करते करते उसके पिताजी ने फ़ोन ले लिया। बोला वो बड़े भाऊ को, भाई साहब कहाँ, मेरी बेटी कैसे है? महा जी आपकी बिटिया सेफ है, इसको खाना खिला दिया, हमारे पास है और हम भी कर्मचारी हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। तो उसने बात करी, फिर मान लो बात कर लो बिटिया से। फिर उन्होंने बोले भाई साहब आप इसका थोड़ा ध्यान रखना, माँ आप चिंता ना करो, ये मेरी बेटी है, आपकी नहीं है। तो उसका फिर हमने वो सुहा दिया, बेटा आप सो जाओ। हमने सारी रात मन उस ड्राइवर भाई ने उसका जैक का पहरा दिया सारी रात, भाई के बोला चल ही नहीं जाओ है। फिर वो बात बनी बनाई फिर ख़राब हो जाए, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। माँ बस सोंदे नहीं सारी रात, बैठे रहे बस सारी रात। वो गुड़िया सो गई थी। वो पहले तो कह रहे थे भाई आप कब आओगे? माँ जी 5:20 गाड़ी चलेगी चंडीगढ़ से, सवेरे 9 बजे जींद बस स्टैंड पे पहुंच जाएंगे, वहाँ आप बेटी को ले लेना। फिर वो आ गए, बोले इसकी माँ का मन नहीं माना। वो 12 बजे चले बहादुरगढ़ से, 4 बजे पहुंच गए चंडीगढ़। उसकी माँ, उसका पिताजी, उसका मामा, उसका भाई, जो भी परिवार के मेंबर थे सभी आ गए। तो हमने उस गुड़िया को वहाँ सौंप दिया उनको। महा जी ये आपकी बिटिया। वो रोने लगी, उसने उसकी माँ ने उसको छाती के लगा लिया और मारे से कहने लगे जी आप तो भगवान की तरह मिल गए हमारे को। माँ जी देखो परमात्मा कराना, बोलने बोले जब तक जीवांगे आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हमारी इज्जत भी बच गई और हमारी बेटी की जान भी बच गई, ये किसी ने बुका ली थी। तो मैंने फिर उस गुड़िया से बीच में बात हुई, मैं बेटा एक बात बताओ आप कैसे जानो थे उसको? जान पहचान? बोली अंकल मैं तो लूडो खेले करती, गेम आजकल ऑनलाइन खेल रहे हैं बच्चे, उसमें आवाज़ सारी सुनती है, सब कुछ पता भी तो कौन कहाँ का है। तो वो गेम खेल रहे थे, गेम में जान पहचान होगी, फिर उससे इंस्टाग्राम पे होगी, तो फिर पर्सनली नंबर हो गया। फिर बातें 4-5 महीने से बात चल रही थी। तो मैं तो ये बात का एक कमाल मानूँ भाई साहब अजय, देखो इतनी दूर बहादुरगढ़ हरियाणा का उस बॉर्डर पे, दिल्ली आ गया आगे, और उधर पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया अमृतसर से आगे। तो तो इतनी दूर बीच में 3 स्टेट हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ पार करके हुआ गुड़िया सब कुछ छोड़ गए। उसने तो कुछ फिर ज़्यादा माइंड वॉश कर रखा था भी, देख कितनी दूर बुला ली थी एक बच्ची।
और वो +1 में थी, नॉन मेडिकल से थी, बहुत अच्छी लड़की थी। वैसे वो संस्कारों में बड़ी होशियार थी, लेकिन उसने उसको बुकार किया था, इसलिए फिर वह हमने वो बेटी उनको सौंप दी। उनको चाय पानी पिलाया, वो कुछ मदद करने की पैसे वगैरह की मारी कर रहे थे। मैं हमने कह दिया नहीं जी देखो हमारे को सरकार तनख्वाह दे रही है, हमने एक इंसानियत के नाते यूँ काम किया है, हमारे को कोई लालच नहीं है। तो उनको वो बेटी सौंप दी और फिर वो चले गए, हम इधर आ गए। बिल्कुल। देखो भाई, इंसानियत और मानवता जिंदा है आज भी, ये एक परिचय के मतलब मोहताज नहीं आज के टाइम पर अनिल भाई हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में इनकी वीडियो देखी है। और एक नैतिक फ़र्ज जो इन्होंने, जैसे सामाजिकता का जो नैतिक फ़र्ज होता है वो इन्होंने निभाया। और भाई देखो, सबसे जो बड़ी बात है आज के टाइम पर 18 साल से कम उम्र की यदि बहन बेटी हमारी जो होती है तो मैच्योर नहीं होती, भाई उनको बहला फुसला लिया जाता है। बहुत सारे जो केस हैं, रेप केस हैं, बलात्कार केस है, वो आपके सामने भी आते हैं, जिसका मुख्य कारण वो मोबाइल फ़ोन मिलता है। हालांकि हरियाणा के अंदर कई जो ग्राम पंचायत, कई जो सरपंच हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक लिखित में भी दे दिया है कि सरकार की तरफ से जो मोबाइल दिए गए थे उनको सरकार वापस ले। तो भाई माता पिता का भी नैतिक फ़र्ज बना है कि अपना आपका बेटा है भी वो क्या गेम खेल रहा है, क्या वो मोबाइल में करने लग रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है आज के टाइम पर वो देखने की कि हालांकि क्या होने लग रहा है। तो भाई देखो, बेटी सुरक्षित है और प्रत्येक माँ बाप का भी फ़र्ज़ बना है, और उन बेटियों के लिए भी, क्योंकि लाखों की संख्या में ग्राउंड मीडिया के साथ सदस्य जुड़े हैं, बहन बेटियाँ भी जुड़ी हैं, उन बेटियों से भी निवेदन है जो इस उम्र में होती है, भाई किसी के बहकावे में मत आए, क्योंकि आपके परिवार, आपके माँ बाप से बढ़ करके आपके साथ कोई प्यार नहीं कर सकता। ये असल सच्चाई है। जब असल में कोई दुख, कोई संकट, कोई समस्या यदि होती है, परिवार में भी आपसी कड़े कई बार होती है, लेकिन फिर भी माँ बाप ही उसका सोल्यूशन करते हैं। आप किसी से यदि बातचीत करते हैं, वो आपको बहला फुसला लेता है, आप मानते हैं कि दुख की घड़ी में वो आपके काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट कर रहा है, उसकी वासना के चक्कर में। क्यों अनिल भाई? वो सिर्फ उसका टारगेट होता है भाई लड़की को हासिल करना। बोला था बेटी क्या पता है, यहाँ तो भेड़िए तेरे को नोच के खा जाएंगे, तेरे को मार के कहाँ भगा देंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तू देख अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ आई, और ऐसा नहीं करते, ऐसे किसी के बातों में नहीं आना। बहुत समझा सारी रात उसको, बस फिर उसके साथ कुछ गलत होना था जी, इसमें तो कोई दो राय बात नहीं जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए चलो मैं तो परमात्मा का शुक्र मनाऊं अजय भाई साहब, जो हमारे हाथ से ही इतना नेक काम होया, और आप जैसे पत्रकार साथी जो मीडिया वाले हैं उन्होंने एक समाज में अच्छा मैसेज गया, तो मैं तो सभी का शुक्रिया करूँ इस बात के लिए। अनिल भाई, सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई हैं, खटखट टोल प्लाजा की तरफ से, फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से, जो सभी ने आपको मिलकर के एक मान सम्मान दिया इंसानियत और मानवता के नाते, ताकि आपको देख करके औरों का भी जो आत्मविश्वास और मनोबल है वो समाज के प्रति सकारात्मक सोच उनकी हो। कैसा लगा आपको? भाई साहब, इसका तो मैं ऐसे कोई शब्द नहीं जिसको मैं बयां कर सकूं। इन भाइयों के लिए, टोल प्लाजा कमेटी के लिए, फौजी भाइयों के लिए, और मैं तो सारी मीडिया के लिए भी बड़ा आभारी हूं, और मैं तो बहुत खुश हूं जी। तो और मैं भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ को मेरे लिए इस काम को चुना। तो मैं तो बार बार सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। चलो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल भाई, आगामी भविष्य आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे अनिल भाई के कार्य को लेकर के। और भाई, इंसानियत और मानवता आज भी जिंदा है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। और ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।